नांदोरा में जुए का साम्राज्य। हर महीने लाखों का हफ्ता डीजीपी और मंत्रालय तक पहुंचता है। नांदोरा शहर महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा, लेकिन यहाँ हो रहा है एक बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, जुए का अवैध कारोबार पूरे शहर में फैल चुका है। इस जुए के साम्राज्य का राजा, इक्का सेठ, जुगार बादशाह जाकिर कुरैशी करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर चुका है। और पुलिस वो क्या कर रही है? सिर्फ छोटे मोटे जुआरियों को पकड़ने का दिखावा, लेकिन असली गुनहगारों पर हाथ डालने की हिम्मत क्यों नहीं? क्या इसके पीछे हर महीने लाखों का हफ्ता छुपा है, जो नांदोरा से लेकर महाराष्ट्र डीजीपी और मंत्रालय तक पहुंचता है? सवाल पूछने वाली हूं मैं आज, और जवाब देना होगा प्रशासन को। क्या नांदोरा पुलिस, खासकर थानेदार विलास पाटिल, सिर्फ छोटे जुआरियों पर कार्रवाई करके बड़े अपराधियों को बचा रहे हैं? क्योंकि जो खबरें हमारे पास पहुंची हैं वो सीधे इशारा करती हैं कि इस जुए के साम्राज्य के पीछे जाकिर कुरैशी नाम का मास्टरमाइंड है। उसके घर के पास ही एक ऑफिस है जहां हर दिन करोड़ों की नकदी गिनी जाती है। 10 से 12 कर्मचारी हैं पैसा गिनने, और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है। दरअसल शहर में चर्चा ये है कि जाकिर कुरैशी हर महीने लाखों का हफ्ता थानेदार विलास पाटिल से लेकर डीजीपी और मंत्रालय तक भेजता है। क्या इसी वजह से आज तक उसके घर पर कोई छापा नहीं पड़ा? क्या नांदोरा पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है? छोटे जुआरियों को पकड़ने का नाटक, लेकिन असली गुनहगारों पर कोई एक्शन नहीं। जाकिर कुरैशी का ये ऑफिस, जहां 10-12 लोग रोज सुबह से रात तक सिर्फ पैसा गिनते हैं। सोचिए, ये पैसा कहां जा रहा है? और बड़ा सवाल, पुलिस ये सब जानते हुए भी चुप क्यों है? क्या वजह है जाकिर कुरैशी का नाम आते ही प्रशासन के हाथ पैर कांप जाते हैं? अब बात करते हैं नांदोरा अर्बन बैंक घोटाले की। इस बैंक से लोगों की मेहनत की कमाई 15 से 20 करोड़ रुपए आईपीएल सट्टे और जाकिर कुरैशी के जुए में लगा दी गई। बैंक के मैनेजर और कुछ कर्मचारियों ने ये रकम सीधे आईपीएल सट्टे और जुए के धंधे में डाल दी। और हैरानी की बात यह है कि इन सबके तार जाकिर कुरैशी से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जाकिर कुरैशी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि जब बैंक मैनेजर और कर्मचारियों पर केस दर्ज हो सकता है तो जाकिर कुरैशी पर नहीं? क्या ये वही हफ्ता सिस्टम है जो उसे बचा रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, नांदोरा पुलिस की इस चुप्पी के पीछे कौन है? क्या थानेदार विलास पाटिल पर ऊपर से दबाव है? क्या डीजीपी और मंत्रालय तक हफ्ता पहुंचने की खबरें सही हैं? अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब बात करेंगे जनता की। नांदोरा के लोग परेशान हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, जाकिर कुरैशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? जुए के इस अवैध कारोबार को कब खत्म किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, बैंक के खातेदार जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में जमा की थी, उन्हें उनका पैसा कौन लौटाएगा? सरकार को अब फैसला करना होगा। या तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जाकिर कुरैशी समेत सभी दोषियों को जेल भेजा जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि प्रशासन, पुलिस और बड़े अधिकारी सब इस खेल का हिस्सा हैं। जाकिर कुरैशी, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। सरकार, अगर तुमने इस बार कार्रवाई नहीं की तो जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। ये नांदोरा की आवाज है और ये आवाज आज दबी नहीं रहेगी। मैं हूं अंजना और ये है आपकी आवाज। हम सवाल पूछते रहेंगे और जवाब लेकर रहेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद।